हेलो दोस्तों, नमस्कार। अ, जैसा कि हम जो है यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स का सीरीज जो है छोटा-छोटा वीडियो डाल रहे हैं, उसी में से ये भी एक इम्पोर्टेंट वीडियो है, जो इस प्रकार से तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक जो है इसमें बहुत सारा चीज़ डाला गया है, जो आप काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। तो आइए देखते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? तो दोस्तों कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु मुक्त अवस्था से पृथ्वी की ओर गिरती है, तो 1 सेकंड में वेग में जो वृद्धि होती है, उसी वृद्धि को पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है। जी का मान, इसे जी से छोटा जी से सूचित किया जाता है। ठीक है। पृथ्वी का द्रव्यमान एम माना जाए, पृथ्वी का त्रिज्या आर और वस्तु का द्रव्यमान एम माना जाए, तो पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल बराबर यानी एफ बराबर जी एम इंटू एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण द्वारा जो उत्पन्न बल होता है वो F बराबर mg होता है। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से फोर्स इज इक्वल टू फोर्स यानी mg बराबर g इंटू एम इंटू एम बाई आर स्क्वायर। दोनों में वस्तु का द्रव्यमान कैंसिल हो गया यानी g बराबर g इंटू एम इंटू आर स्क्वायर। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि गुरुत्वीय त्वरण पर वस्तु के भार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। यानी वस्तु कितना भी केजी का हो, वो समान उस पे समान रूप से गुरुत्वीय त्वरण प्रभाव होता है। ठीक है। वस्तु 10 केजी का हो या 2 केजी का हो, दोनों पे समान रूप से गुरुत्वीय त्वरण कार्य करती है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं कि अगर दो वस्तु अगर अलग अलग भार के वस्तु को अगर ऊपर से पृथ्वी की ओर गिराया जाए, तो दोनों वस्तु समान समय पर पृथ्वी पर पहुंचती है। ठीक है। कब? जब हमारे वायुमंडल में घर्षण नगण्य माना जाता है। जैसे ही हमारे वायुमंडल में घर्षण बढ़ेगा, तो उस स्थिति में जो वस्तु भारी होगा वो पहले गिरेगा, जो हल्का होगा वो देर से गिरेगा। वही उसी बात को लिखा गया यहाँ पे। जी का मान जो होता है वो समुद्र के तल और 45 डिग्री अक्षांश पे प्रमाणित है कि जी का छोटा जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। सभी जगह नहीं होता है। जैसे ही पृथ्वी जैसे ही अलग अलग जगह पर स्थान परिवर्तन होने पर जी का मान क्या होता है, घटते बढ़ते रहता है। तो ये जी का मान जो प्रमाणित है वो सिर्फ समुद्र तल और 45 डिग्री अक्षांश पे ही प्रमाणित है। यानी इसी जगह जो है जी का मान हम लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड लगा सकते हैं, बल्कि अलग अलग जगहों पर स्थान परिवर्तन करने पर जी का मान बदलते रहता है। ठीक है। उसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है, कर्षण बल अधिक होगा तो भारी वस्तु पहले गिरेगा। जैसा अगर घर्षण नगण्य होगा तो बता दिए कि अलग अलग भार की वस्तु जो है एक ही साथ पर गिरेगा। बॉल पेन वो गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पे ही कार्य करता है। यह भी इम्पोर्टेंट है, कभी पूछता है कि बॉल पेन जो है किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो याद रखिए गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पे कार्य करता है। अब आते हैं यहाँ, यह भी काफी इम्पोर्टेंट है। यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को अगर दोगुना कर दिया जाए तो उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल 1/4 हो जाता है, यानी 1/4 हो जाता है। हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दे। सिंपल से याद रखेंगे, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए, यानी उसके डिस्टेंस को बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए, तो गुरुत्वाकर्षण बल 1/4 हो जाता है। जो कि जैसा कि हम लोग फॉर्मूला में भी जानते हैं, कल भी पढ़े थे, F बराबर क्या था, गुरुत्वाकर्षण बराबर G इंटू M1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर। डिस्टेंस जितना बढ़ेगा उसका गुरुत्वाकर्षण बल कितना उतना ही घटेगा। यानी जब भी पृथ्वी का त्रिज्या जो जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, उसका गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर होते जाएगा। स्थान परिवर्तन होने पर वस्तु का भार बदलता है, द्रव्यमान स्थिर रहता है। यानी कोई वस्तु का अगर कहीं पे कोई भी वस्तु का द्रव्यमान अगर 1 लीटर है, यानी पानी अगर यहाँ पे पृथ्वी पर 1 लीटर है, तो पानी जो है चंद्रमा पर भी 1 ही लीटर होगा। इन द्रव्यमान स्थिर रहता है पृथ्वी पे। कभी भी क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन स्थान परिवर्तन पर परिवर्तित नहीं होता है, तो द्रव्यमान याद रखें। लेकिन भार बदलता है। ठीक है। भार जो है हर जगह बदलता है, द्रव्यमान अलग होता है, भार अलग होता है। ठीक है। तो बोल सकते हैं कि द्रव्यमान जो है पृथ्वी पर हो या चंद्रमा पे हो, सब जगह समान ही होता है, भार जो है बदलता है। भार जो है
दो चीज पर डिपेंड करता है, द्रव्यमान पे और गुरुत्वीय त्वरण पे, ठीक है। यानी जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका भार ज्यादा होगा, या जिस वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा होगा उसका भार ज्यादा होगा। दोनों पे डिपेंड करता है कौन, भार। यानी भार बराबर लिख सकते हैं एम जी। एम मतलब वस्तु का द्रव्यमान, जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण। अब भार का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, एफ बराबर एम में। तो ये एफ बराबर एम में होता है, यानी मास इंटू एक्सलेशन, यानी डिस्प्लेसमेंट, मास इंटू एक्सलेशन, त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण। तो उसी तरह से यह भी एक तरह का त्वरण ही है। ये द्रव्यमान हो यानी फोर्स के बराबर है, यानी भार का भी ऐसा ही मात्रक न्यूटन ही होता है। और जब न्यूटन न्यूटन होता है, और हम जैसा कि जानते हैं कि बल क्या है, एक सदिश राशि है, तो भार भी क्या है, सदिश राशि है। जब सदिश राशि है इसका मतलब इसमें भार, परिमाण और दिशा दोनों होगा, ठीक है। यानी भार एक सदिश राशि है, इसलिए इसमें परिमाण और दिशा दोनों होगा। जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बता दिए, 45 डिग्री पर प्रमाणित है और समुद्र तल पर प्रमाणित है, ठीक है। समुद्र तल के लिए मान और 45 डिग्री अक्षांश पे ये प्रमाणित है, ठीक है। स्थान बदलते हैं तो जी का मान बदलता है। अब आते जी का मान बदलता है तो कैसे बदलता है। पृथ्वी के भूमध्य रेखा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है, ठीक है। क्योंकि सबसे कम होने का कारण ये है कि पृथ्वी का त्रिज्या जो होता है, और पृथ्वी का भूमध्य रेखा पर जो त्रिज्या होता है वो 21 किलोमीटर बड़ा होता है, ठीक है। 21 किलोमीटर बड़ा होता है, वो हम लिखे होंगे, हाँ 21 किलोमीटर ध्रुव के त्रिज्या से बड़ा होता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि जब त्रिज्या बढ़ेगा तो क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल कमेगा, ठीक है। तो उसी तरह इसीलिए जो है पृथ्वी पर भूमध्य रेखा पर जी का मान क्या होता है, सबसे कम होता है, और ध्रुव पे सर्वाधिक होता है, ठीक है। यानी जी का मान जो है पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होता है, भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, और ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि पृथ्वी का त्रिज्या भूमध्य रेखा पर 21 किलोमीटर ज्यादा था, लगभग 21 किलोमीटर अधिक होता है ध्रुव के त्रिज्या से, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अगर पृथ्वी, ये तो सिंपल से याद रखें, पृथ्वी का भूमध्य रेखा जी का मान कहाँ पे, ध्रुव पे अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है। भूमध्य रेखा पर कम क्यों होगा, सिंपल सा हम जानते हैं, फोर्स बराबर पढ़े थे m इंटू r1, डिस्टेंस बढ़ेगा तो पृथ्वी का त्रिज्या भूमध्य रेखा पर, याद रखने का समझने का चीज है, ठीक है। पृथ्वी की त्रिज्या भूमध्य रेखा पर बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, तो ऑलरेडी गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, कम होते जाएगा, यानी वहां पे कम लगेगा, ठीक है। तो याद करने का कोई जरूरत नहीं है, वो सिंपल सा याद रख ही सकते हैं। क्या हम लोग जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, जी इंटू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। यानी त्रिज्या क्या होगा, विषुवत रेखा पर ज्यादा होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा, और ध्रुव पे कम होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर पृथ्वी घूम रही है तो, अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तब क्या होगा, तो पृथ्वी अगर बंद कर देगा तो उस स्थिति में उल्टा स्थिति हो जाता है। जी का मान जो होता है वो भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक हो जाएगा और ध्रुव पे कम हो जाएगा। ध्रुव की ओर जैसे जैसे बढ़ेंगे उसका गुरुत्वाकर्षण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, कम होते जाएगा, और भूमध्य रेखा पर की ओर जाएंगे तो वैसे वैसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। पृथ्वी, यदि पृथ्वी वर्तमान यानी जिस गति से घूम रही है उससे 17 गुना अधिक अगर तेजी से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर जितने भी वस्तु होंगे उनके भार शून्य प्रतीत होंगे, सिंपल सा बोल सकते हैं। याद रखिए, अगर पृथ्वी का वर्तमान में 17 गुना अधिक तेजी से घूमने लगे तो क्या होगा, भूमध्य रेखा पर जो भी वस्तु है उसका भार शून्य प्रतीत होगा, यानी 0 प्रतीत होगा। अब इसी में कुछ और भार से रिलेटेड है, लिफ्ट के बारे में हम लोग पढ़े। तो अगर लिफ्ट यानी स्थिर होता है, हम लोग लिफ्ट में चढ़ते हैं स्थिर रहता है, तो उस समय क्या होता है, अब दो तरह का भार, एक तो रियल हमारा भार होता है, उसके बाद एक तरह का भार हम महसूस करते हैं, ठीक है। तो अगर वस्तु लिफ्ट अगर स्थित है तो भार बराबर क्या होगा, m इंटू जी, द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण। तो आभासी भार और वास्तविक भार दोनों क्या होगा, बराबर हुआ, जिसके कारण हम लोग कोई उतना डर वगैरह नहीं लगता, ठीक है। जैसे ही लिफ्ट ऊपर की ओर जाता है तो गुरुत्वीय त्वरण
और एक्सेलरेशन क्या होता है उसमें जुड़ जाता है, ठीक है। यानी तो पृथ्वी का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण हो गया और व्यक्ति का त्वरण, दोनों जो होता है क्या होता है, जुड़ जाता है। तो इससे क्या होता है, आभासी भार जो होता है वो वास्तविक भार से ज्यादा हो जाता है। यानी हमारा जो वजन हो जाता है, हमारा जो वजन है वो हमारा वजन कम जाता है, और जो आभासी जो ऊपर जाने में जो लगता है कि बहुत ज्यादा, हमारा हमारा शरीर जो है वो शरीर का वजन जो है कम हो जाता है और ऊपर जाता है, तो उसका आभासी भार जो होता है क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, ठीक है, वास्तविक भार से। तो सिंपल बोल सकते हैं, जब लिफ्ट ऊपर जाएगा तो आभासी भार ज्यादा हो जाएगा वास्तविक भार से, और जब उसी तरह से नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, लिफ्ट जब नीचे की ओर जाएगा तो आभासी भार जो है ज्यादा हो जाएगा और वास्तविक भार जो है, सॉरी, आभासी भार कम हो जाएगा और वास्तविक भार ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सिंपल सा, बाकी हम तो बता दिए हैं, यहाँ पे बता दिए कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से कम होगा, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। अगर कोई वस्तु अगर पृथ्वी पे मान लीजिए 12 किलो का है, कोई वस्तु अगर पृथ्वी पर वजन जो है 12 केजी का, ठीक है, पृथ्वी पर 12 केजी का, तो चंद्रमा पे क्या हो जाएगा, तो चंद्रमा पे उसका भार, द्रव्यमान नहीं करे, भार, भार कितना हो जाएगा, तो 12/6 12 गुने 1/6 यानी 2 केजी का हो जाएगा, ठीक है। तो यानी जो भार जो होगा वो पृथ्वी पर चंद्रमा पर पृथ्वी का 1/6 होता है, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट वीडियो में उसके बाद मिलते हैं।